जी मैम। पहले अपने समय सार चल रहा है, मिनी समय सार से हम कर रहे थे। शॉर्ट में आचार्य कुंद ने जो आरंभ की 19 गाथाएं हैं, उनमें अपना समय सार का पूरा सार रख दिया है। तो एक तरह से उनकी गाथा को हम मिनी समय सार कह सकते हैं। मिनी समय सार का यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि पूरी समय सार की समरी इसमें दी। आचार्य कुंद ने स्वयं 3 गाथाओं में पूरे समय सार का सार आ गया है। जो उतना पढ़ के भी जो आत्म कल्याण का पुरुषार्थ कर सकते हैं, उन गाथाओं को अपन ने इसमें समेटा है। तो विस्तार रुचि शिष्यों के लिए पूरा विस्तार से किया हुआ है वर्णन, अत्यंत अप्रतिबुद्ध के लिए। जो थोड़े भी समझदार हैं उनके लिए इतनी गाथाएं पर्याप्त हैं कि इन्हें समझकर अपने जीवन में उतार कर आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ सकते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि मतलब सम्यक दर्शन इतने से भी हो सकता है। इसलिए हम जो ये गाथाएं हैं, इनको एक एक चीज को अपने अंदर उतार कर समझ कर इसको हम अपने अंदर कैसे कर सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे समझना, उन्नति ढंग से कहा प्रेजेंट किया चीजें, ताकि उन्हीं गाथाओं हो तो हम भी आत्मा की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, अपना पहला कदम बढ़ाएं। तो आचार्य पुंद जब देखो शुद्ध नय, अभी उन्होंने आत्मा का स्वरूप नहीं बता रहे, शुद्ध नय की विषय वस्तु क्या है। तो जो पश्चात आप पारम, जो आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त जानता है, उसे शुद्ध नय जानू। शुद्ध नय से विषय वस्तु क्या है, तो इसलिए अलग ढंग चाहिए। और जब आत्मा का स्वरूप बताने वाली आ गई तो अच्छे पे या विशेषण नहीं चल सकते अबद्ध अस्पृष्ट वाले, तो कौन से चलेंगे फिर। उसमें मूल जिससे आत्मा जाना जाए, चेतना गुण देना कंपलसरी हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने 38वीं गाथा में किया है। तो अब इसमें नए का है तो हम किसी नए से बंधा हुआ जानते हैं। जैसे कि 2 नए हैं जो संयोगों को बनाते हैं, समवाय संबंध को। तो आत्मा न कर्मों से बंधा है, न किसी चीज से बंधा है, इसलिए आबद्ध विशेषण दिया। जो नए नए जैसे जैसे जिस अपेक्षा से जो आत्मा कहा जाता है, जहां जहां आत्मा ढूंढते हैं, वो आत्मा नहीं है। क्योंकि आप शरीर आया है तो शरीर कैसे मिला है, कर्म के अनुसार मिला है, तो फिर वो आत्मा नहीं है। तो इसलिए आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है। उसने कर्म शरीर को छुआ, शरीर के साथ में है, शरीर को छुआ नहीं है। एक नए से अपन शरीर को भी जीव कहते हैं ना। और ऐसे जब दूसरे को नहीं छुआ तो कैसा है, अपने में आनंद है। जैसे देखो शरीर और आत्मा कैसे भिन्न भिन्न है। जैसे दूध और पानी एक में है ना, हमारे पास आता है तो हम उसे अलग नहीं कर सकते ऐसे, तो हमें वो दूध ही समझ में आता है। पर हम जब गैस पर रखते हैं तो पानी पहले होता है, दूध बाद में, पानी जाता है फिर बाद में जलता है। दही जमाते हैं तो उसमें पानी छोड़ देता है, पनीर बनाते हैं तो पानी छूट जाता है। तो दोनों अपने हैं, एक दूसरे से अनन्य है। दूध अपने में अनन्य, पानी अपने में है। तो शरीर अपने में है और आत्मा अपने में अनन्य, अपने गुणों से अनन्य है। आत्मा के गुण शरीर में बिल्कुल रह रही है। वृद्धि हानि से रहित, छोटे शरीर है, बड़ा शरीर है, बड़े शरीर में ज्यादा गुण हो जाएंगे, छोटे शरीर में कम गुण हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें कोई हानि वृद्धि नहीं होती है। अपने स्वभाव में नियत, अपने स्वभाव में ही अचल रहता, तो उधर से हिलता डुलता नहीं है। विशेषों के बिना अविशेष, भले हम ज्ञान दर्शन आदि विशेषों से जानते हैं, पर वो विशेषों से रहित अविशेष है और अन्य के संयोग के बिना है। तो इस तरह से अन्य के संयोग के बिना संयुक्त देखता है, जानता है, इसने उसे शुद्ध न जानू। शुद्ध न से आत्मा को हमें इनमें से किसी अपेक्षा से नहीं जानना है। तो जो अध्यात्म के नए थे, तो जो 8 नए हैं, तो 7 नए अपेक्षा किसी अपेक्षा से हैं, तो वो ऐसा नहीं। तो शुद्ध नए जाना है, परम शुद्ध निश्चय नए का कथन है यहाँ पर। अब आप पढ़ लीजिए यहाँ से पढ़ना तो। ये पेज नंबर 84 से पढ़ेंगे। एक्चुअली पेज नंबर 83 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ सकते हैं। मैं ही पढ़ लेती हूँ।
इस गाथा में अस्पष्ट, अबध, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है। क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा निम्न प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। फर्स्ट, पर के स्पर्श वाला दिखाई देता है। सेकंड, कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। थर्ड, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारकादि भिन्न भिन्न पर्यायों वाला दिखाई देता है। फोर्थ, स्वाभाविक गुणों की हानि वृद्धि वाला दिखाई देता है। फिफ्थ, अपने में विद्यमान ज्ञान दर्शन आदि गुणों से विशेष रूप वाला दिखाई देता है। सिक्स, कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित सुख दुख रूप दिखाई देता है। उक्त रूप वाला होने पर भी आत्मा शुद्ध नय से संसार अवस्था में भी शुद्ध ही है। इसलिए आचार्य देव इस गाथा में कह रहे हैं कि संसार अवस्था में भी शुद्ध नय से आत्मा निम्न विशेषणों से विशिष्ट है। फर्स्ट, अस्पृष्ट। इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को सभी पर से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जैसे कमलिनी का पत्ता जल में डूबा हुआ होने पर भी अपने अस्पर्शी स्वभाव के कारण रंच मात्र भी गीला नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ रहने पर भी अपने अस्पर्शी स्वभाव के कारण रंच मात्र भी पर से एकमिक नहीं होता, भिन्न ही रहता है। अतः आत्मा पर से भिन्न है। जब आत्मा में स्पर्श नामक गुण है ही नहीं, तो उसे कोई छू भी कैसे सकता है? यद्यपि संसार में सभी जीवों का आत्मा शरीर के साथ एक क्षेत्र में रहता दिखाई देता है, तथापि निश्चय नय से उसने किसी को छुआ तक नहीं है, अतः वह अस्पृष्ट है। सेकंड विशेषण, अबध। इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को सभी कर्मों से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जब आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो कर्मों से बंधने की बात ही कहाँ रहती है, क्योंकि समस्त कर्म भी तो पर ही है। कमलिनी के पत्ते के समान ही आत्मा भी कर्मों के मध्य स्थित होने पर भी अपने नहीं बंधने के स्वभाव के कारण कर्मों से अबद्ध ही है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय में कर्मों से संबंध होने पर भी त्रिकाली वस्तु में उसका अभाव होने से आत्मा अबद्ध है। थर्ड, अनन्य। इधर ये विशेष ध्यान रखना कि और सब शास्त्रों में अपने तो अबद्ध अस्पृष्ट को एक ही विशेषण मान एक साथ लिया है, एक विशेषण में लेना है, क्योंकि पर से भिन्नता बता रहे हैं ना। पर मैंने इसमें दो अलग अलग नंबर दे दिए, इसलिए सब जगह 5 में लेंगे तो इसमें 6 आ जाएंगे, इसलिए मैंने है ना सब जगह में जगह 5 विशेषणों से भिन्न बताया है। तो मैंने 5 और 6 नंबर नहीं लिखा, एकदम से आप लोग लिखेगा वो निम्न लिखा है उसकी जगह, और अबद्ध स्पृष्ट ऐसे शब्द मिलता है, तो वो अबद्ध अस्पृष्ट है और दोनों को जोड़कर एक साथ है, इसलिए दोनों में एक उदाहरण घटित होता है तो एक ले लिया है। अब अस्पृष्ट में तो लिया स्पष्ट भिन्न पर पदार्थ, और अबद्ध में जो कर्म है उससे बंधे हुए हैं, तो एकदम स्पष्ट भिन्न नहीं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, वो चीज ली है। तो ये दोनों चीजों को एक पॉइंट में ले लिया है। बाकी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन ना हो तो पूछ लीजिए। दोनों काफी मिलते जुलते ही है ना मैम, जैसे वो उससे स्पर्शित नहीं है और बंधा हुआ भी नहीं है, तो मिलते जुलते ही है। हाँ, इसीलिए तो सब में एक में लिया है, तो सरलता की दृष्टि से समझ में आया दोनों में अंतर क्या है, ये भी समझ में आए। वो स्पष्ट भिन्न जो पर पदार्थ है उसमें भिन्नता ली है, अब अस्पष्ट लिया है, छुआ भी नहीं है। अबद्ध में ना छुआ है ना बंधा, छुआ नहीं पर बांधा तो हुआ है, ना बंधा नहीं है। जैसे टर्मों से बद्ध बोलते हैं ना, आत्मा टर्मों से बद्ध है, बोले नहीं, टर्मों में बद्ध भी नहीं है और छुआ भी नहीं है। जी मैम।
और थर्ड विशेषण अनन्य। इस विशेषण से शुद्ध न्याय के विषयभूत आत्मा को नर तिर्यंच आदि पर्यायों से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार राम और श्याम मूवी में राम और श्याम अन्य अन्य जुदे जुदे ही हैं, राम श्याम नहीं है और श्याम राम नहीं है, तथापि जब हम राम और श्याम के पात्र को दृष्टि में न लेकर जिस अभिनेता ने वे रोल किए हैं उसकी दृष्टि से विचार करें, तो जो राम है वह भी दिलीप कुमार है और जो श्याम है वह भी दिलीप कुमार ही है। अतः राम और श्याम दोनों अन्य अन्य नहीं, अनन्य एक ही है। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य और तिर्यंच अन्य अन्य जुदे जुदे ही है, मनुष्य तिर्यंच नहीं है और तिर्यंच मनुष्य नहीं है, तथापि जब हम मनुष्य और तिर्यंच पर्याय को दृष्टि में न लेकर जिस आत्मा की वे पर्याय हैं उन सभी पर्यायों में व्याप्त एकाकार उस आत्मा को देखें, तो मनुष्य भी आत्मा ही है, तिर्यंच भी आत्मा ही है। अतः तिर्यंच और मनुष्य दोनों अन्य अन्य नहीं, अनन्य एक ही है। मैम यहाँ पर हमको ये समझना है ना कि तिर्यंच और मनुष्य में हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं उसी आत्मा की पर्यायों की बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न की बात नहीं कर रहे हैं। बराबर जी। चौथा विशेषण नियत। यह विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को ज्ञान और अन्य अनंत गुणों की पर्यायों से भी भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे हाई एंड लो टाइड्स की ओर से समुद्र को देखे तो वह बढ़ता भी है और घटता भी है। अतः इस दृष्टि से समुद्र का स्वभाव अनियत ही है। तथापि यदि समुद्र को उसके नियत स्वभाव की ओर से देखें तो वह ना कभी बढ़ता है और ना कभी घटता ही है, सदा अपनी मर्यादा में ही रहता है। अतः वह अनियत नहीं, नियत ही है। उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि गुणों की पर्यायों में भी वृद्धि हानि होती है। कभी 11 अंग 9 पूर्व का क्षयक्षम भी हो जाता है और कभी अक्षर का अनंत भाग मात्रा क्षयक्षम रह जाता है। इस प्रकार इन उत्पाद व्यय रूप पर्यायों से देखें तो अनियतपना सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर ध्रुव आत्म स्वभाव जैसा है वैसा ही सदा ध्रुव रहता है। जैसे पर्याय में केवल ज्ञान हो तो भी ध्रुव स्वभाव से कुछ घटता नहीं है, कम नहीं होता, और निगोद में अक्षर का अनंत भाग क्षयक्षम रह जाए, इससे ध्रुव स्वभाव में कुछ बढ़ता नहीं है, अधिक नहीं होता। इसलिए आत्मा के ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि गुणों की औपशमिक, क्षायक्षमिक और क्षायिक भाव रूप पर्यायों में जो वृद्धि हानि होती है, शुद्ध न्याय के विषय में उसका निषेध किया गया है। अतः आत्मा अनियत नहीं, सदा नियत ही है। पांचवा अविशेष। इस विशेषण से शुद्ध न्याय के विषयभूत आत्मा को गुण भेद से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि यद्यपि सोने को सोने में विद्यमान गुणों की ओर से देखें तो सोना पीला है, चिकना है, भारी है, यह बात सत्य ही है। तथापि सोने के शुद्ध स्वभाव की ओर से देखें तो सोना ही है, पीला, चिकना आदि कुछ भी नहीं। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की ओर से देखने पर आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। पर आत्मा स्वभाव की ओर से देखें तो न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद आदि गुणों के विशेष भेद द्रव्य सामान्य में नहीं है। अतः आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि विशेषों के भेद से रहित अभिन्न अविशेष है। आत्मा में गुणों के समान ही
प्रदेशों की स्थिति है। जिस प्रकार आत्मा अनंत गुणात्मक होने पर भी एक है, उसी प्रकार असंख्य प्रदेशी होकर भी अभेद है। जिस प्रकार आत्मा में गुण है पर गुण भेद नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में प्रदेश है पर प्रदेश भेद नहीं। इस दृष्टि से प्रदेश भेद से भिन्नता को भी इस विशेषण में शामिल कर कहा जा सकता है कि शुद्ध नय के विषयभूत द्रव्य सामान्य में प्रदेश भेद नहीं, प्रदेशों का अभेद सम्मिलित है, अतः आत्मा अविशेष है। मैम इस गाथा मतलब ये पर्टिकुलर इसमें गुण भेद और प्रदेश भेद दोनों का निषेध किया गया है ना। हाँ। तो अनंत गुण है आत्मा में, हम बोलते कि अनंत गुण है। अनंत गुण अलग अलग होते हुए भी उनमें कोई परस्पर भेद नहीं है। हाँ, मतलब हम भेद नहीं कर सकते एक एक गुणों को, बट वो है अलग तो नहीं सब कर अलग। सकते ना। हाँ हाँ, जैसे चीनी में मिठास है, तो जिस अंश में जो स्पर्श गुण है, जहाँ पर वही मिठास है, वहीं पर रस है, वहीं रूप है। तो आत्मा में जिस हर प्रदेश में सारे गुण विद्यमान है ना जी। और प्रदेश भेद भी हम नहीं कर सकते, वो बोलने के लिए हाँ, असंख्य प्रदेश है प्रदेश से लेकिन वो ज्ञान होगा, अखंड उस है। प्रदेश से नहीं। हाँ, जी तो ऐसे देखो, तो ऐसे कर सकते हो भाई, आत्मा के ये प्रदेश है, इनसे जैसे हमने शरीर के प्रदेश में भी ऐसे है कि आंख से देख सकते, कान से सुन सकते हैं। आत्मा में ऐसे प्रदेश भेद नहीं है कि वो इस प्रदेश से देख सकते हैं। आत्मा के प्रदेश ढूंढते रहते हैं, हर प्रदेश में सज्ञान में सब चीजें हैं। कहीं से भी देख सुनता है, कहीं से भी सुन सकता है, कहीं से भी चख सकता है। जी मैम। और अब सिक्स्थ, असंयुक्त। इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को रागादि भाव कर्म से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार शीतलता जल का स्वभाव है और गर्म होना संयोगी भाव है, विभाव भाव है, उसी प्रकार रागादि से असंयुक्त रहना आत्मा का स्वभाव है और रागादि से संयुक्त होना आत्मा का विभाव भाव है। शुद्ध नय का विषय स्वभाव ही होता है, अतः शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा रागादि से संबंध रहित असंयुक्त है। छठवीं सातवीं गाथा में वर्णित शुद्धात्मा को ही यहाँ अबध, अस्पृष्ट आदि विशेषणों से युक्त बताकर उसे जानने वाले नय को शुद्ध नय कहा है। इसके पश्चात 15वीं गाथा में आचार्य देव शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के वास्तविक स्वरूप जानने को ही जन शासन का जानना कह रहे हैं। ये चंद्रा देखो, अपन ने पहले और पढ़ा हुआ है, 50 से 55 भी गाथाएं हैं इसकी समय सार की। अब उसमें जो चीज यहाँ संक्षेप में कह दी है, वही वहां पे विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि अत्यंत प्रतिबुद्ध है, उसे समझ में नहीं आता, एक चीज को ले रहे हैं। तो 50 से 55 गाथा में जो बताया गया है ना, जीवस्य नत्थि वर्णो, चलो हिंदी पढ़ बता देती हूँ। जीव के वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, शरीर नहीं है। तो ये सब पुद्गल के गुण हो रहे, रूप रस गंध स्पर्श, संस्थान आकार, फिर जीव के बंद स्थान, फिर गुण स्थान, मागड़ा स्थान। तो ये जितना डिटेल करके जीव में नहीं, जीव में नहीं, जीव में नहीं, जीव में नहीं, ये बता रहे हैं। अजीब अधिकार है ना, तो ये पुद्गल के गुण है, तो पुद्गल में रहेंगे, जीव में नहीं रहेंगे। तो ये पूरी चीज उसमें, इसी को जो यहाँ पे इनमें संक्षेप में कह दी है, तो इसी का विस्तार फिर आगे कर रहे हैं। एक एक चीज को आगे से बता दिया, और क्यों नहीं है उसका रीजन बता दिया। तो जैसे यहाँ पे ऐसा ही इन विशेषणों से द्वारा बताए, आप उनकी एकमात्र दृष्टि थी कुंकुंदा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताना। वो अपने कहीं भी इससे हटे नहीं है। अब हमें और ढूंढना कहाँ किस रूप में, और इतनी सारी गाथाएं लिख दी, और आपको ऐसा लगता नहीं रिपीटिशन हुआ हो, पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते। जैसे सिंपल सी गेहूं की रोटी, गेहूं चना चना की दाल बना के रोज रोज खाना परोस है, तो सब लोग खाएंगे और बोर हो जाएंगे। क्या रोज रोज रोटी और वही दाल सब्जी आ जाती है, दाल चावल सब्जी रोटी। पर कुशल गृहिणी होती है तो वही दाल चावल सब्जी रोटी की क्या करते हैं,
एक दिन अब वो बेसन चने की दाल के फाफड़ा बना दिए, दूसरे दिन पतले सेव, तीसरे दिन मोटे सेव। तेल भी वही है, वो सब चीजें हैं, बस छन्नी बदलते रहे। वही दाल चावल है, एक दिन दाल चावल बना दिया, और सब्जी है, एक दिन सब्जी में मिला दी चावल में, तो पुलाव हो गया। कभी बिरयानी नाम से बना दो, पुलाव नाम से बना दो, अलग नाम रख दिए, चीजें चेंज हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, बस इंग्रीडिएंट। अब वही घोल है, इडली बना दी, फिर डोसा बना दिया, फिर उत्तप्पा बना दिया, फिर ढोकला बना दिया, चीजों के। तो बस रोज नई नई चीजें हो रही है, और सारी चीजें पहुंच रही है आपके पेट में। तो ऐसे हमें उन्हें शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताना, जिसको जितने में समझ में आए। तो छोटा से में ठा ले, ज्यादा में ठा ले, जैसे कर ले वैसे कर ले, जिसमें समझ में आ जाए। तो वो शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप, वो हमें सब में ढूंढना चाहिए। हम मैं हूँ कैसे, कहाँ खड़ा हूँ। तो ये इसे ऐसे जो आत्मा है, शुद्धता का विषय भूत आत्मा, वो दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि के विषय में क्या क्या शामिल नहीं है, वो चीज यहाँ बता दी जा रही है। बाकी उदाहरणों से काफी स्पष्ट हो ही गया है। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो जो पहले आपने अनुशीलन में इतने ज्यादा पेज में था, रोज रोज तो आप अनुशीलन पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको समराइज करके छोटी में करके इसमें मिनी समय सार दे दिया, आप इसे फास्ट एकदम फ्लो में पढ़ेंगे तो ख्याल में रह जाए, नहीं तो भूल जाते हैं। समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें से? वैसे एक बार आप पढ़े हुए हो, फिर मिनी समय सार आप अपने आप भी पढ़ो, तो मैं सोचती हूँ समझ में आना चाहिए। जी मैम, है ना? समझ में तो आ रहा है मैम। पढ़ते हुए आप एक्सप्लेन करो, तो जहां मिस्टेक होगी मैं वो सुधार दूंगी, कि आप क्या समझे इसे पढ़ते। अब कोई जो गाथा अपनी पूरी हो रही है, अब इसमें से कोई कुछ बोलना चाहेगा, क्या समझ में आए। अब सबको इसको एक एक चीज को अपने ऊपर घटाएं, तो मैंने अभी तक क्या समझा था। मतलब इसका पढ़ने फायदा क्या है, हमने एक कोई भी विशेषण ले लो, पहले वाला अस्पृष्ट, अब एक एक अपने ऊपर घटा के बताएं, अब मैं अभी तक मैं कैसे समझ रही थी, और मेरे को क्या पढ़ के कैसे समझ में आया, और क्या हमको गलती हो रही थी। मैम आप जय जिनेन्द्र मैम, इससे पहले तक के तो मैम शरीर और आत्मा अलग है ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इन द सेंस मतलब अब जब ये पढ़ने लगे तब ये समझ में आने लगा है कि जो शरीर जिसको हम पूरा अपना मानते हैं वो तो हमारा है ही भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बस रह रहे बस हैं हम, शरीर से तो कोई है ही नहीं, सबसे निकटतम पड़ोसी है, ऐसा है। वो समझ में आ रहा है मैम। तो हाँ मतलब काफी कुछ उस तरह से सोचने से भी मैम बहुत थॉट प्रोसेस में चेंज तो बहुत आया है मैम, कि शारीरिक कोई भी तकलीफ भी आती है अब तो उतना परेशान नहीं करती है, क्योंकि वो दिमाग में बिल्कुल फिट है कि जो हो रहा है शरीर में हो रहा है, अपने में नहीं हो रहा है, वो फिट होने लगा है मतलब दिमाग में मैम। तो वो डिफरेंस तो आ ही रहा है बहुत, मतलब रेगुलर लाइफ के उस पे बोलो मैम तो ये डिफरेंस आ रहा है कि जल्दी से फर्क नहीं पड़ता वैसे। और उसी उससे बहुत सारी बाहरी चीजों से मैम जो पहले अट्रैक्ट करती थी या बहुत जिसमें मन रीत जाता था, रम जाता था, अभी वो लगता ही नहीं है, मतलब कुछ भी चीज को ऐसे लगता ही नहीं है, अच्छा ठीक है यार होगा, क्या करना है, ठीक है अपने में रहो, वो ज्यादा बेटर है। तो वो चीज हो रही है मैम। हाँ, चीजें बहुत बढ़िया। तो जैसे पहले हम पूरा शरीर के लिए टाइम देते थे, फिर शरीर के लिए टाइम देते तो शरीर से संबंधी हो तो अलग। तो जैसे अब हम शादी ब्याह के उदाहरण से देखें, तो हम जब हम लिफाफे बनाते हैं, तो उसमें ऐसे थोड़ी रहता है बोल दिया हमने अपने अकाउंट सबके उसमें 500 रुपये रख दो, 1000 रुपये रख दो। उसमें हम व्यवहार में अंतर रखते हैं ना, कि भाई जो फर्स्ट जो रियल है उनके लिए अलग, फर्स्ट अर्जेंट के लिए अलग, सेकंड अर्जेंट के लिए अलग, थर्ड अर्जेंट के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग।
तो मिनिमम कहाँ से शुरू किया, जो बहुत दूर दूर तो अब हमने जब अपने शरीर से ही हमें भिन्नता भाषित होने लगी है, तो फिर जो शरीर से संबंधित हैं ट्राजिन ट्राजिन, तो उन सब में भी हमें बिहेव में और सब चीजों में अंतर आ जाएगा ना। जी मैम, डेफिनेटली। मैम जैसे मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल अभी बताती हूँ। अभी ये हफ्ते की ये वीक की बात है, तो मेरी छोटी वाली बेटी भी यूके आगे एजुकेशन के लिए चली गई। तो जिस दिन वो गई, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट थी, उस दिन मेरे को काफी सारे फोन आए थे लोगों के, जो मेरे बिल्डिंग के पास में ही रहते वगैरह। तो उनके फोन आए थे कि मीना तुम तो आज मतलब एकदम अकेली हो गई होगी, अब मतलब अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो यहाँ पर एग्जीबिशन रखा है, मैं जा रही हूँ तो तुम भी साथ में चलो। तो मेरे मन में अभी ये असंयुक्त जो आप बता रहे थे वैसे वो लग रहा था कि हम अपने राग से इतने ज्यादा मतलब वो संयुक्त हो जाते हैं कि वो मैं ही हूँ, मेरे बच्चे मेरे ही हैं, और उनके प्रति जो राग रहता है उसके साथ इतने रचे पचे रहते हैं, और व्यवहार में भी लोगों को वो ही लगता है। तो जब मुझे वो उसके जाने का दुख भी नहीं हो रहा था, और मैं तो मतलब मेरे काम में प्रॉपरली बिजी थी, ऑब्वियसली वो जब लैंड हुई तो एक फॉलोअप जैसे था, क्योंकि मैं छोड़ने भी नहीं गई थी उसको, वो अकेली चली गई, 17 साल की है तो भी। तो वो एक जो फॉलोअप करना था कर रही थी, लेकिन वो एक मतलब वो टेंशन हो रहा है, चिंता हो रही है जैसा मुझे नहीं हो रहा था। लेकिन फिर है ना, वो जब लोगों के फोन आ रहे थे, मैं बहुत ध्यान से आंसर कर रही थी। मतलब मैं एकदम खुश होकर कैसे बोलूं कि नहीं, वो तो अपनी पढ़ाई के लिए खुश होकर गई है तो मैं तो दुखी नहीं हूँ। तो लोगों को थोड़ा सा फनी लगता है मैं जब ऐसे बोलती हूँ तब। हाँ। बट अब ये जो पढ़ती हूँ तब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, ये जो हम संयुक्त होते हैं वो अपने राग के कारण होते हैं, लेकिन अगर शुद्धने से देखा जाए तो वो राग भी मैं नहीं हूँ। तो मेरे बच्चों के प्रति भी जो राग होता है वो राग भी मैं नहीं हूँ। वो राग करने योग्य ही नहीं है, क्योंकि मैं उससे संयुक्त ही नहीं हूँ, मुझे उससे जुड़ना ही नहीं है। तो मतलब जो मेरी बेटी है वो एक अलग जीव है, उसका सभी कुछ मुझसे भिन्न है, वो भिन्न तत्व है। मैं भिन्न हूँ, उसका जो होना है वो हो रहा है, मेरा जो होना है वो होगा, मुझे मेरा ख्याल रखना है। तो ये थोड़े से भाव इस तरीके से आते रहते हैं मैम। ठीक है। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो मुझे सब अजीब मानते हैं कि तू अजीब है। मीना जी, जी मीना जी, ये एग्जाम्पल जो आपने दिया एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है जब इस अपने जो पढ़ रहे हैं वो हम जब लाइफ में यूज करते, तब बच्चे भी मुझे बोलते हैं तुम कैसी हो गई हो, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको ये है। मैंने नहीं, तुमको जरूरत होगा तो मैं खड़ी हूँ ना, पर मैं सारे दिन, तब तुम लोग बड़े हो गए, तुम लोग को क्या पूछूं सारे दिन। मतलब जो उनके संग खपाने की आदत थी वो आदत कम हो गई है, और उन लोग को लगता है जैसे मम्मी केयर नहीं करती है, तो उसका भी मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि भाई जरूरत है तो मैं हूँ, बाकी इट्स ओके ना। सही है। यू आर राइट, दिस इज हैपनिंग। मतलब कभी मतलब वो आंसू भी नहीं आए, वो नहीं आए, तो नो, मेरे फ्रेंड ट्रू। सर्कल में सबको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी फनी हूँ। जो मेरी बिल्डिंग में यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको लगता है कि मैं थोड़ी फनी हूँ। मैंने बोला यस, लेकिन अब जो नहीं है वो मैं क्या बताऊं, जो है वो झूठ तो नहीं बोलूंगी। इट्स कि ट्रू, मैम ये आई है ना, एग्री ये विथ यू। पढ़ाई की वजह से ही आया है मैम। यस। हाँ, तो हमें देखो, जैसे श्रद्धा में ऐसे चेंज आ जाता है, श्रद्धा बदल गई है तो आचरण में भी थोड़ा बहुत फर्क आता है, यस। पूरा नहीं आता है। समझ रहे हैं, आचरण की कमजोरी, चारित्र की कमजोरी है ना वो तो, पर थोड़ा चेंज जो हमें समझ में आ रहा है और थोड़ा बाहर में आ जाता है, तो बाहर में भी समझ में आ जाता है लोगों को कि पहले जैसा नहीं रहा चीजें, जैसे जैसे हमारे में अंदर दृढ़ता आती जाती है। तो जब चीजें पहले हर चीज श्रद्धा के स्तर पर आती है, श्रद्धा पूरे 100% सही हो जाती है, तो ऑटोमेटिक जीवन। अब आपको सोच सोच अरे मैं सोच सोच के प्यार करूं, चिंता करूं, तो जो पहले सोच सोच के थोड़ा सहज आ गया ना जीवन में परिवर्तन, कि आपने सोच सोच के किया है परिवर्तन, अब मैं तब तो समझने लगी हूँ तो मुझे अपने में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं मैम, सोच कर नहीं, ये तो कब कैसे चेंज आ गया खुद को भी नहीं पता चला। हाँ, इसे बोलते हैं सहज होना। तो वस्तु जब सम्यक दृष्टि का जब आत्मा के अनुभव आत्मा के आनंद का रस लग जाता है, तो बाह्य आनंद में मजा ही नहीं आता है।
फिर उसे वही पाने की इच्छा होती है, तो उसकी रुचि हट जाती है। पहले जो गाने बजाने, आपको इधर उधर जाना अच्छा लगता था, वो नहीं अच्छा लगता है फिर। तो सहज अंदर से आता है, सहज वृत्ति होती है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है वो चीजें। चिंता अब आपको छोड़नी नहीं पड़ी, चिंता छूट गई, तो चिंता ही छूटी है ना, चेयर नहीं छूटी ना। सही है जो मैम। व्यर्थ की चिंता, जो व्यर्थ की चिंता होती थी वो ही रही है ना। मैम बहुत बहुत सारी चीजों में ऐसा हो गया मैम, मतलब वाकई में जो मीना कह रही है ना, हम लोग के यहाँ पे बहुत कॉमन फ्रेंड्स भी हैं सबको, तो सबको ऐसे लगता है कि तुम लोग थोड़े पागल हो गए हो। पर अब नहीं, ठीक है पागल तो पागल, अभी क्या करेंगे। मतलब अभी 2 दिन पहले की बात है मैम, मेरी कोई फ्रेंड का फोन था कि दिवाली आ रही है तो क्या खरीदना है। मैं सोचू क्या खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है, क्या करे, दिवाली आ रही है, आएगी चली जाएगी। सो मतलब एक्चुअली पहले ऐसा बहुत रहता था, और मैं तो मैम बहुत जेवर बहुत खरीदती थी। अब तो बिल्कुल मतलब ध्यान भी नहीं जाता है उस तरफ की, और इतना हो गया है कि कहीं जाना भी है मजबूरन, अगर कहीं वाकई में कुछ पहन के मतलब तो सिर पे आने लगता है कि अरे क्यों जरूरत है ये करने की, फिर वही दिखावा, फिर वही सब, क्यों करना है ये, बस चले जाओ जैसे है, सीधे उठ के चले जाओ वैसा। तो ये डिफरेंस तो बहुत आया है मैम, और जो मीना कह रही है बिल्कुल सही है। मैं कभी सोच नहीं सकती थी, आज से अगर 2 3 4 5 साल पहले भी होता तो कभी नहीं सोच सकती थी कि मतलब मेरा बेटा चला गया है, कभी उससे 2 दिन बात भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं फर्क पड़ रहा। मेरी मम्मी बोलती तो कैसी है, कैसी माँ है, एक बार बात, अरे मैंने कैसी क्या माँ है, वो अपना कर रहा है, मैं अपना कर रही हूँ, अभी रोज रोज मैं परेशान रह के क्या होगा, क्या रिजल्ट क्या निकलेगा, मैं यहाँ से बैठ के कर भी क्या सकती हूँ, वो इतना दूर चला गया है, अभी मैं क्या यहाँ से कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। तो हाँ, ये सब डिफरेंस तो बहुत आया है मैम। हाँ, तो देखो टर तो हम पहले भी नहीं सकते थे, टर तो आज भी नहीं सकते हैं, पर पहले टरने की हमें भावना थी कि हम टर सकते हैं, नहीं होता था तो हम दुखी होते थे। तो अब हमारा दुख कम हो गया ना, सुख कम थोड़ी हुआ है। सही है जो मैम। जो अननेसेसरी के दुख हमने लाद रखे थे वो कम हो गए। और जो चीजें जो मतलब समझ, जो हमारी भूमिका में जो होते हैं, जब पास में आते हैं, जैसे मीना ने बोला कॉल कर लिया, पूछ लिया, पहुंच गए, कि मैसेज भी कर दो तो हो जाएगा, बस सेटिस्फेक्शन हो गया। अभी छोड़ने जाने में 2 घंटे मेरे भी बर्बाद हो जाने में, टैक्सी में जाना है, कार में जाना है, और वहां एयरपोर्ट के अंदर जाना नहीं है, फिर हम बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो हमने अपना टाइम सेव कर लिया, अपनी उम्र बढ़ा ली उतनी। किस चीज की उम्र बढ़ाई, जो हमें टरना उसकी, नहीं तो 2 घंटे हमने आने जाने में खराब किए होते, तो सोचने में बैठे बैठे खराब किए होते कि अब बेटा पहुंचा होगा, अब उतरा होगा, अब लैंड हुआ होगा, अब बेटी ये कर रही वो कर रही, पर होना जाना क्या है, कुछ नहीं होना जाना है। तो हम अपने आत्म कल्याण के पथ पे बढ़ सकते हैं। अब वो आप उतना टाइम आपको मिल जाए एक्स्ट्रा, जो सोच व्यर्थ की सोच में जा रहा था, टरता बुद्धि में जा रहा था, टरता बुद्धि समाप्त हो रही थी, मैं मेरा कर सकते, तो अब हम अपने में आ गए। जी मैम। और मैम जैसे 7 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैं तो कोई वो मतलब घंटे घंटे में नहीं चेक कर रही थी कि अब कहाँ पहुंचेगी। उसके पास में फोन था, तो हमने उसको बोल दिया था कि जब फ्लाइट लैंड करे तब तू ही हमको फोन कर कर मतलब एक बार मिस्ड कॉल दे देना, हम कॉल कर लेंगे, बता देना। हाँ हाँ, बट वो पूरा दिन तो उसके पीछे नहीं गए मैम, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी ना। जरूरत नहीं थी। और हाँ। पहले हम ऐसे जरूरत जरूरत टेंशन लेते रहते थे। तो मैम ये जो पढ़ते हैं और अपने बारे में जो पढ़ते हैं, तो एक महिमा तो आती है कि मेरा एक्चुअल स्वभाव तो ऐसा है, और मैं अननेसेसरली इतनी सारी चीजों में उलझी हुई हूँ। कमजोरी अभी भी फील होती है कि जानते हुए भी मतलब रचे पसे हुए हैं संसार में, बट कहीं ना कहीं एक वो एक अलग से अंदर दिमाग में एक बत्ती भी जलती है कि मतलब मैं एक्चुअल में इन सबसे अलग हूँ, मुझे मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। होते हुए भी मन में एक बार ये भाव आते हैं।
हाँ और तो जब खेद होता है ना, खेद होता है ना। जी हाँ हाँ तो जब तक अंदर में ये भाव रहेगा, खेद बना रहेगा, तो आपका प्रोग्रेस, अपने में प्रोग्रेस क्या वो लालसा बनी रहेगी। अन्य जो जहाँ संतुष्ट हो जाता है, जैसे जिसने 1,000 रुपया रोज कमाया और संतुष्ट हो जाए आज के लिए कमाई हो गई, वो फिर आगे अरबपति नहीं बन सकता है। तो हमें जो खेद बना है, जो हमारा जान बना हुआ है, वो हमें इस पथ पे आगे बढ़ाएगा। असंतुष्टि इसके लिए क्योंकि हमें जो पाना था नहीं पाया है, करना चाहिए हम कर नहीं पा रहे हैं, ये जो चीज है, जो अंदर से वो चीज है, वही इच्छा, वही हमें आगे बढ़ने की अग्रसर करेगी। हाँ, सही बात है मैम। सत्य को जान करके जो पूरी खुशी हुई है, क्योंकि ये सत्य मार्ग यही है, तो बराबर इसलिए इसको पढ़ के और अपन को मार्ग तो प्रशस्त होता ही है कि हाँ जैन धर्म में ही है सत्य, पूरा वस्तु का स्वरूप समझ के अच्छे मार्ग पे ही लगेगा फिर वो जी, और न छोड़ेगा उसको तो। बराबर। ये तो पूरा रथ तो ही है। अब जो चीज हमने आगे बढ़ी, हमने प्राप्त की, और हमें जिससे सुख और शांति मिल रही है, तो जो लाइफ में आप पैसा कमा रहे हो, वो भी सुख और शांति के लिए कमा रहे हो। पर यदि आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन अंदर में संतुष्टि नहीं हुई, अंदर में भाव नहीं हुए, तो फिर बाहर में सुख शांति नहीं मिलती है। इसलिए जो फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं, बाहर में कितनी पैसा कमा ले, फिर भी वो आत्महत्या की ओर बढ़ जाते हैं, तो अंदर की शांति नहीं है। तो जो चीज आपको उपलब्ध हुई है, तो जो आपके सबसे नजदीकी है, जिन्हें आप चाहते हो, तो जैसे चाहते तो मैं लखपति हूँ तो मेरे बच्चे अरबपति करोड़पति बने, वैसे ही आपको जो ऐसे माल मिल रहा है, तो अब आपको ऐसा भी विकल्प आता हो रहा है, जो चीज मुझे मिल रही है तो ये सुख शांति उनके जीवन में भी आए। तो अपनी तरह से जैसे भी हो, कैसे उन्हें वो आपका जीवन में चेंज देखेंगे तो उन्हें लगेगा ऐसी वो क्या चीज है, ऐसा क्या अमृत चख लिया है जिससे आपके जीवन में अमरता आ गई है, दुखों से आप, तो वो उन्हें पाने की जिज्ञासा होगी, वो आपसे पूछेंगे, तो उन्हें भी आप अपनी तरफ से ऐसे बता सकते हैं, करवा सकते हैं, ताकि एक बार रुचि जागृत करें, उसमें ज्वाइन हो, ताकि उनके जीवन में भी सुख और शांति आए, हम सभी के जीवन में सुख शांति आए। इसी भावना से विराम लेती हूँ। मेरे ख्याल से अपना समय हो गया होगा। जी मैम, जस्ट कुछ सेकंड ही बाकी है।